जो ये हुआ है मेरे बच्चे के साथ, अगर उनके बच्चे के साथ होता तो आप होते, झंडे होते, बुलडोजर होता और मेरा घर। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें लखनऊ की हैं और इन तस्वीरों को देखकर आपके ऊपर एक सवाल डालकर जा रहा हूं। ये सवाल ये है कि आखिर उनैस खान को किसने क्यों मारा? उनैस खान के कातिलों का क्या हुआ? उस मासूम बच्चे के कातिल आखिर अभी तक बाहर क्यों घूम रहे हैं? क्यों योगी मोदी सरकार का बुलडोजर उसके कातिलों के घरों पर नहीं चल गया? क्यों उनैस खान के हत्यारों को अभी तक छूट दी गई है? क्यों उनैस खान अभी तक उसका परिवार इंसाफ के लिए दर दर भटक रहा है? नमस्कार, अफी हिंदुस्तानी नाम है मेरा, बेबाक आवाज टीवी आप देखना शुरू कर चुके हैं। दिल्ली में तरुण हत्याकांड हुआ। तरुण हत्याकांड के बाद में मानो जिससे दिल्ली आग का गोला बन गई। दिल्ली में नफरत खूब फैलाई गई। दिल्ली में जिनके ऊपर आरोप था, आरोपियों के घर पर बुलडोजर चल गया। 10 से 12 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। वहां पर हिंदू संगठन लोग जाकर और ये कहने लगे कि ईद मना कर देना, ईद पर हम खून की होली खेलेंगे। बात चलो समझ में आती है। चल गया बुलडोजर तो चल गया, चला दिया तो आपने चला दिया, लेकिन क्या उनैस खान के हत्यारों के घर के ऊपर भी बुलडोजर चलेगा? क्या उनैस खान को मारने वाले इसी तरह से आजाद घूमते रहेंगे? ये छोटे बच्चों के हाथों में बैनर और तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि इस देश में दो कानून क्यों हैं? सवाल कर रही हैं। उनैस खान के हत्यारे अभी तक जो है वो पकड़े क्यों नहीं गए? उनैस खान के हत्यारों के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चल गया? जो लोग गला फाड़ फाड़ कर ये कह रहे हैं कि बुलडोजर दिल्ली में चला लेकिन ध्वस्त होना चाहिए, एनकाउंटर होना चाहिए, हम आपकी बात का समर्थन कर रहे हैं। ठीक है, समझ जाइए, हम भी चाहते हैं कि उसके कातिल जो है मिल जाए, उसके कातिलों को सजा दी जाए, लेकिन उनैस खान का क्या? उस 11 साल 12 साल के मासूम बच्चे का क्या जिसको पॉइंट 0 पर लाकर गोली मार दी? जो रोजे में था, जो रोजेदार था, सिर्फ उसका कसूर क्या इतना था कि वो मुस्लिम था? क्या उसका कसूर इतना था कि वो मुस्लिम परिवार में पैदा हो गया? क्या उसको इंसाफ इसलिए नहीं मिलेगा कि वो मुस्लिम था? गुनाह तो गुनाह है, हिंदू करे या मुस्लिम करे, सजा तो मिलनी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर तरुण के आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाया गया तो उनैस खान के हत्यारों के घर पर बुलडोजर अभी तक क्यों नहीं पहुंचा है? उनैस खान के पिता ने कहा था कि मेरी जगह अगर आप लोग होते तो बुलडोजर होता, झंडे होते और मेरे घर पे बुलडोजर चल गया होता। सुन लीजिए, जो ये हुआ है मेरे बच्चे के साथ, अगर उनके बच्चे के साथ होता तो आप होते, झंडे होते, बुलडोजर होता और मेरा घर। ये पहले कह चुके हैं उनैस के पिता, और वही हो रहा है इस देश में। होली के दिन कई ऐसी घटनाएं हुई। एक जगह पेशाब पिला दिया गया, शराब में पिला मार दिया गया, लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं। उनैस खान को मार दिया गया लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं उठाई। लेकिन जो तरुण के साथ हुआ वो भी गलत था, लेकिन उसकी आवाज उठाने के लिए लाखों लोग आ गए। यहां तक कि संविधान को ताक पर रखकर, कानून को हाथ में लेकर हुड़दंगी, दबंगी, गुंडागर्दी करने की कोशिश की गई वहां पर। लेकिन क्या उनैस खान को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? क्या देश का कानून दोनों के लिए अलग अलग है? क्या देश का संविधान दोनों के लिए अलग अलग है? अगर यहां पर कार्रवाई हुई है तो उनैस खान के हत्यारों के घर पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बाबा का बुलडोजर पहुंचना चाहिए। इंसाफ तो इंसाफ है, हम इत्तेफाक रखते हैं बाबा के बुलडोजर से, ठीक है चलाइए आप, लेकिन एक जैसे देखना पड़ेगा, गुनाह को गुनाह समझना पड़ेगा, दोनों को सही इंसाफ देना, बल्कि दोनों नहीं, जहां जहां पर भी होता है उनको इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन ये दोगली सी सियासत, ये दोगली सी कार्रवाई समझ में नहीं आती। एक जगह बुलडोजर चल गया, एक जगह पे तबाही हो गई,
दूसरी जगह पे उन हत्यारों का अभी तक सुराग नहीं। किसने मारा, क्यों मारा? 11-12 साल का मासूम बच्चा रोजेदार था, बर्थडे पार्टी के लिए लेके गए, आइए चले बर्थडे मनाते हैं, बच्चा चला गया रोजा होने के बावजूद, लेकिन लाश लौट कर आई। पिता ने कहा कि मेरे साथ, मेरे बच्चे के साथ में जो कुछ हुआ, अगर वो इनके साथ में हो जाता, यानी दूसरे समाज के लोग होते, यानी हिंदू होते, तो अब तक उसके घर पर बुलडोजर चल गया होता। अभी तक तो बात उनकी सच नजर आ रही है, क्योंकि आज भी 19 के कातिल बाहर घूम रहे हैं। 19 के कातिलों को पकड़ने के लिए, उसको इंसाफ देने के लिए सड़कों पर आज लोग उतरे, तख्तियां बैनर लेकर उतरे, लेकिन इंसाफ अभी तक नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार, मोदी सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि आप इंसाफ जो कर रहे हैं, बराबर का इंसाफ कीजिए। तरुण की मौत हुई दिल्ली में, रेखा सरकार ने उसके घर पर बुलडोजर चलवा दिया, हमने इसको सही ठहरा दिया। हालांकि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि बुलडोजर की कार्रवाई ठीक नहीं है, कानून के हिसाब से काम होना चाहिए, लेकिन सवाल फिर भी मैं यहां पर उछाल रहा हूं, आखिर दो तरीके के कानून कैसे आप बना रहे हैं, जबकि कानून तो सबके लिए एक है। तो उनेस खान को आखिर कब इंसाफ मिलेगा? छोटे मासूम बच्चे को कब इंसाफ मिलेगा? कब कातिल पकड़े जाएंगे? उनके घर पर बुलडोजर चलेगा, उन पर कार्रवाई होगी? आखिर क्यों नहीं हो रही है? किसका दबाव है? कौन दबा रहा है? कौन कोई यह नहीं पूछ रहा कि आखिर इस बच्चे का कसूर क्या था? इस देश में फिलहाल यही चल रहा है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या वाकई उनेस खान को इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? क्या उसके कातिलों के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? मैं तो कहता हूं कि गुनाहगार जो भी है उस पर कार्रवाई करो, न मजहब देखो, न जाति देखो, न धर्म देखो। देश का कानून है, देश का संविधान है, देश के कानून के हिसाब से आप चलिए। कब मिलेगा उनेस खान को इंसाफ? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर हाजिर होऊंगा नए खबर, नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार, आदाब।